आप लोगों ने सर्वाइवल मूवीज तो बहुत देखी होंगी, जिसमें लोग कोई जंगल में फंस जाता है तो कोई पानी में फंस जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक आदमी एक बंद दरवाजे के अंदर फंस जाता है। तो कहानी में दिखाया जाता है कि एक आदमी ने बहुत शराब पी ली, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और सुबह जब उसका नशा उतरता है, वो देखता है कि उसके पास एक चूहा मरा हुआ पड़ा है, जिसे देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है। लेकिन जैसे ही उसे होश आता है, वो देखता है कि वो एक कमरे में बंद है। एक ऐसा कमरा जिसमें एक अलमारी है और एक लोहे का दरवाज़ा। उसके अलावा वहाँ पर कुछ नहीं होता। उस कमरे में बहुत सारी मक्खियाँ होती हैं जो कि इस चूहे पर भिनभिना रही थी। जब वो आदमी घड़ी की तरफ देखता है तो सुबह के 9 बजे हुए थे। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं खोल पाता। वो दरवाजे को पीट पीट कर आवाज़ें निकालता है, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता। उस आदमी को समझ नहीं आता कि वो इस कमरे में आया कैसे। पहले तो उस आदमी को लगता है फ्लेचर, जो उसका कलीग है, उसने इस कमरे को बंद करके उसके साथ मजाक किया है। फ्लेचर उसका कलीग होता है जो उसी के साथ काम करता था। वो आदमी फ्लेचर को कहता है कि वो उसको इस मजाक के लिए उसको नौकरी से निकाल देगा। लेकिन बहुत जल्दी उसे एहसास हो जाता है कि बाहर कोई नहीं है। जो फ्लेचर के पास फ़ोन लगाने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि फ़ोन में नेटवर्क नहीं है, और जिस कारण उसकी बात नहीं हो पाती। वो कमरे में रखी एक अलमारी को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे खोल नहीं पाता। वो उस कमरे में देखता है कि शायद यहाँ पर कोई कैमरा भी हो सकता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई कैमरा नहीं मिलता। उसे कुछ समझ नहीं आता, और अब तो उसे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। फिर वो आदमी गुस्से में अपनी बेल्ट उतार कर उस दरवाजे को पीटना शुरू कर देता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर कोई नहीं आता, और वो थक कर वहीं बैठ जाता है। उसने एक दिन से कुछ नहीं खाया था। फिर भी वो चिल्लाकर कहता है कि उसे बाहर निकलना है, और उसे बाहर नहीं निकाला गया और वो सबको पुलिस के हवाले कर देगा। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वो थक कर वहीं बैठ जाता है और वहीं सो जाता है। और जब वो उठता है तो उसके हाथ से उसका फ़ोन गिर जाता है, जिससे उसका फ़ोन भी टूट जाता है। इस आदमी के पास बस एक ही सहारा था, वो था उसका फ़ोन। उसे उम्मीद थी कि किसी टाइम पे नेटवर्क आएगा और वो बात कर सकते हैं, लेकिन अब वो फ़ोन भी टूट जाता है। इस आदमी के पास इस कमरे में ना कोई खाना था और ना ही पानी, इसीलिए वो अपनी प्यास बुझाने के लिए अपना जूता उतारता है और उसमें पेशाब करके उसे पी जाता है। तभी उसकी नज़र ऊपर लगी एक ट्यूबलाइट की तरफ जाती है। उसमें उसे एक चाबी नज़र आती है। वो उस ट्यूबलाइट से उस चाबी को बाहर निकालता है, और उस चाबी से वो अलमारी खुल जाती है। उसे उस अलमारी से कुछ ऑक्सीजन के सिलेंडर और एक छेनी और एक हथौड़ा मिलता है। उसे छेनी और हथौड़े को दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं तोड़ पाता। फिर वो वेल्डिंग मशीन का यूज़ करके उस दरवाजे को काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। वो इस वेल्डिंग मशीन से फायर अलार्म पर आग लगाते हैं, ताकि फायर अलार्म एक्टिवेट हो जाए और उसे थोड़ा पानी मिल जाए। लेकिन वो अलार्म भी काम नहीं करता। उसकी भूख और प्यास बढ़ती जा रही थी, जिससे वह डिप्रेशन में भी जा रहा था। गुस्सा उतारने के लिए वो अलमारी पर जोर जोर से मारते हैं, कुछ नहीं होता, और वो वहीं थक कर बैठ जाता है। तभी उसकी नज़र दीवार पर एक छेद की तरफ जाती है। वो छेनी और हथौड़े से उस दीवार से रास्ता बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। इसलिए वो आदमी ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन लेता है, और भूख की वजह से उस आदमी को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। फिर उस आदमी की नज़र मरे हुए चूहे के पास पड़े हुए कीड़ों की तरफ जाती है, और वो उन्हें उड़ाकर खा जाते हैं, जिससे वो अपना पेट भरते हैं। और पेट भरने के बाद वो दोबारा दीवार को तोड़ना शुरू करते हैं। दीवार तोड़ते तोड़ते उसे लोहे के सरिये नजर आते हैं। वो वेल्डिंग मशीन से उनको काट देता है और फिर से दीवार तोड़ना शुरू कर देता है। बहुत जल्दी वो रोशनी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। जब वो उस छेद से रोशनी की तरफ जाता है तो बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि ये बाहर जाने का रास्ता नहीं होता, बल्कि ये सेम वैसा ही रूम होता है जिस रूम में वो खुद होता है। और वो उसी रूम में पहुंच जाता है। वो गुस्से से उस दरवाजे को फिर से पीटना शुरू कर देता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। उसे उस कमरे में एक ताबूत दिखाई देता है, जिसके अंदर एक सुंदर सी लड़की होती है, जो कि मरी नहीं थी। उस आदमी को लगता है कि शायद वो गहरी नींद में सोई हुई है। जब वो आदमी उस लड़की को जगाता है तो वो लड़की एक पल के लिए घबरा जाती है। वो आदमी उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है। ये दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाते थे। घबरा कर वो लड़की उस कमरे से निकल जाती है और दूसरे कमरे में चली जाती है, जिसमें वो आदमी पहले था। उस आदमी को उस लड़की को समझाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो उसी ताबूत में जाकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद वो लड़की आकर उस आदमी को जगाती है और उसे छीनी और हथौड़ा देकर उसे बाहर निकालती है। उसे रास्ता बनाने के लिए इशारा करती है, लेकिन भूख की वजह से उस आदमी के शरीर में जान नहीं थी, इसीलिए वो लड़की खुद दीवार को तोड़ना शुरू कर देती है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। तभी लड़की को बहुत जोर से पेशाब आता है। वो भागकर दूसरे कमरे में जाती है पेशाब करने के लिए, लेकिन तभी वो आदमी समझ जाता है कि ऐसे तो वो पेशाब वेस्ट हो जाएगा। वो उसे अपना जूता देता है, और वो लड़की समझ जाती है कि वो लड़का उस लड़की का पेशाब मांग रहा है। वो लड़की उसे अपना पेशाब दे देती है, और वो आदमी उस पेशाब को पीकर अपनी प्यास बुझाता है। वो उस लड़की को कीड़े खाने के लिए भी कहता है, लेकिन वो लड़की मना कर देती। अब वो आदमी दोबारा से दीवार तोड़ने लग जाता है, लेकिन काफ़ी देर के बाद भी दीवार नहीं टूट पाती।
जिसकी वजह से वो लड़की परेशान हो जाती है और वो पैनिक करना शुरू कर देती है। लेकिन वो आदमी गाना गाकर उसे शांत करता है और इसी बीच गलती से हथौड़ा उस आदमी के हाथ पर लग जाता है। वो लड़की जल्दी से अपने सर का कपड़ा उतारकर उस आदमी के हाथों पर बांध देती है और अब दोनों दोस्त बन जाते हैं। और तभी अचानक लोहे का दरवाज़ा खुलने लगता है। दोनों भागकर उसकी तरफ जाते हैं, लेकिन दरवाज़ा फिर से बंद हो जाता है। लेकिन उन्हें समझ आ जाता है कि दरवाजे की तरफ पीठ करके चलने से ये दरवाज़ा खुला रहेगा और इस तरह से उस दरवाजे को खोल देते हैं। लेकिन यहाँ पर भी वो बाहर नहीं निकलते, बल्कि वैसे ही कमरे में पहुँच जाते हैं। इस कमरे में उन्हें खाली कब्र दिखाई देती है। वो फिर पुराने टेक्निक से दरवाजे की तरफ पीठ करके दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल पाता। इसलिए वो उस कब्र को खोदना शुरू कर देते हैं। लेकिन आदमी का शरीर बहुत थक गया था, जिस वजह से चक्कर आना शुरू हो जाता है और उस आदमी को बहुत बुखार भी होता है। उस आदमी को लगता है कि यहाँ से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि उन दोनों में से किसी एक को मरना होगा। इसलिए उस लड़की को मारने की सोचता है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाता। आदमी के पास जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं थी, सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। इसलिए वो कब्र में खुद को लेटाकर मरने के लिए छोड़ देता है। लेकिन वो लड़की उसे थप्पड़ मार मार के उसे जगाए रखती है। फिर वो आदमी कब्र से बाहर आता है। इस वक्त वो लड़की तंग आ गई थी। वह दरवाजे के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता। फिर वो लड़की अपने आंसुओं से उस आदमी की प्यास बुझाती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर ये मर गया तो वो भी ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएगी। फिर वो लड़की कैसे भी करके उस लड़की को जगाए रखती है, लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों थक कर सो जाते हैं और तभी उन्हें दरवाज़ा खुलने की आवाज़ें आती हैं। दोनों तुरंत उठकर फिर से दरवाजे की तरफ पीट करके भागते हैं, लेकिन वो आदमी बहुत थक चुका था, उसे चला नहीं जा रहा था। इसलिए वो लड़की उसे सहारा देकर दरवाजे की तरफ ले जाती है और इस बार दरवाज़ा खुल जाता है। और दरवाज़ा खुलते ही और उनके सामने एक बहुत सुंदर नज़ारा होता है। चारों तरफ बहुत सुंदर झरने होते हैं, पानी होते हैं, फल और फूल होते हैं। इतना सुंदर नज़ारा शायद उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यही ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।